आपको दे दें, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि टोंक में भारी बारिश हो सकती है, इसी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजमेर, भीलवाड़ा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, जल भराव से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 3 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने आज दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें दिल्ली और यूपी के अलावा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। जबकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। तो वहीं गुजरात के करीब 8 जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ से प्रभावित है। तस्वीरें में हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। तो बारिश से गुजरात के 8 जिले पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली, एनसीआर में कई राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात भी कई जगहों पर अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कई नदियां जो है वो उफान पर है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश से गुजरात के जो 8 जिले हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। भारी बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे जो है वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। अब जो है इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में चंदन नदी में एक बार फिर उफान आ गया। नदी में उफान के चलते कोटा, सवाई माधोपुर जिलों का जो संपर्क है वो कट गया। केतुदा बालाजी पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चल रही है। इटावा सवाई माधोपुर मार्ग जो है आवागमन वहां पर बंद हो गया है। मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्र में बारिश हो रही है। इसके चलते काली सिंध और पार्वती नदी में भी तेजी से पानी की आवक हो रही है, जिसका असर कोटा ग्रामीण के सुदूर अंचल के इलाकों में पड़ रहा है। तो कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में संपर्क जो है वो टूट गया है। चंबल नदी में उफान आया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अब संपर्क टूटने से भी काफी ज्यादा यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। तो पुलिया पर 2 फीट तक पानी आ गया है। उसकी तस्वीर हम आपको कोटा से दिखा रहे हैं, जहां पर चंबल नदी में ये उफान आया है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार देर शाम करीब 1 घंटे तक बारिश हुई है, जिससे नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल जो है वो खुल गई है। बारिश के पानी से शहर की अधिकांश सड़कें जलमग्न होकर के तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से शहर में गांधीनगर, सुभाष सर्कल, स्टेशन रोड, जिला अस्पताल रोड और किला रोड सहित कई इलाकों में मुख्य सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में बांटने वाले मुख्य अंडरपास और ब्रिज के नीचे कई फीट पानी भरने के कारण दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों का रास्ता भी बंद हो गया है। ऐसे में सभी वाहन चालक ब्रिज के ऊपर से होकर के गुजरने लगे हैं, जिससे पूरे ब्रिज सहित प्रताप सर्कल से लेकर के कलेक्ट्री चौराहा और शास्त्री नगर चौराहे तक वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली है। और बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देर रात माइनर टूटा है। किसानों के खेतों में पानी भर गया है। कई किसानों की फसलें भी चौपट हो गई हैं और 2 दिन पहले भी माइनर टूटा था, तब विभाग ने खानापूर्ति की थी। किसान का जो है अधिकारियों को फोन करते रहे। सुबह मौके पर जेईएन पहुंचे और जो है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले जो है माइनर टूटा था और फोन करते रह गए अधिकारियों को किसान, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। सुबह मौके पर जेईएन पहुंचे, फिर जाकर के पूरे हालातों का जायजा लिया गया और
तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लूणकरण से ये बड़ी जानकारी, जहां पर देर रात माइनर टूट गया, किसानों के खेतों में पानी भर गया, कई किसानों की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई और 2 दिन पहले भी माइनर टूटा था, तब भी विभाग ने केवल खानापूर्ति की थी। दौसा जिले के टोडा गांव में एक मकान का आधा हिस्सा गिर गया। गनीमत ये रही कि रात के समय हुए इस घटनाक्रम के दौरान घर के अन्य सदस्य दूसरे हिस्से में सो रहे थे, जिसके कारण उनकी जान बच गई। मकान का एक हिस्सा धराशायी होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही मौके से मलबे को हटाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज बारिश के कारण यहाँ पर मकान गिर गया, उसके बाद से लोग भी एक जगह पर इकट्ठा हो गए। रात के समय मकान का आधा हिस्सा जो है गिर गया, तो बाल बाल घर के जो सदस्य हैं वो बच गए। दौसा के टोडा गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मकान का एक हिस्सा जो है वो रात के समय ही गिर गया। उसके बाद से आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे। गनीमत ये रही कि घर के सदस्य जो है वो अपनी जान बचा करके घर से बाहर निकले। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेज बारिश की वजह से ये जो मकान है वो गिर गया। कोटा के केशवपुरा मुक्तिधाम के पास बनी 12 फीट ऊंची दीवार देर रात को ढह गई। हादसे में दीवार के पास खड़ी 3 कार जो है वो मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 2 बच्चों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये दीवार 25 साल पुरानी है और इसका ऊपरी हिस्सा नया बनाया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंचे जो है सीआईडी, डीएसपी और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे। मामले की पूरी जानकारी ली गई। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 2 बच्चों को मामूली चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ भी देखने को मिली। कोटा से ये जानकारी, जहां पर 12 फीट ऊंची जो दीवार है वो ढह गई। दीवार के पास खड़ी 3 कारें मलबे में भी दब गई और 2 बच्चों को मामूली चोट आई है। जैसे ही सूचना लगी, आसपास के लोग भी एक जगह पर इकट्ठा हो गए। भीड़ देखने को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। और दौसा के मित्रपुरा गांव के हालातों से जुड़ी खबर दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर दिखाए जाने के बाद जो है एसडीएम और एडीएम गांव में पहुंचे। पानी निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम ने डीएसओ गांव में खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दौसा के मित्रपुरा गांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव एक टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। ना कोई गांव में आ सकता है, ना गांव से बाहर जा सकता। गांव वालों की इस परेशानी को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी अब प्रशासन पर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम मित्रपुरा गांव पहुंचे। पानी निकासी के लिए इंतजाम किए गए, साथ ही खाद्य सामग्री गांव में भेजने के आदेश भी डीएसओ को दे दिए गए। टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले भी एक बार ये इशू आया था और एक कच्चे नाले के रूप में जो है कॉलेज के सामने से एक बनाया गया था, जिसको कि एनएच के नाले के अंदर जोड़ा गया था और पानी की निकासी की गई थी। लेकिन जैसा कि विदित है कि पिछले 1-2 दिनों में दौसा के अंदर जो है कि अधिक बरसात हुई है, तो इसके संदर्भ में पुनः जो है वो जो नाला कुछ दिन पहले बनाया गया था उसके माध्यम से भी, और इसके अलावा हमारी जो यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस की टीम्स हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस है और हमारे डीएसओ हैं, और जो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रखी है, हमने उन टीम्स को भी एक्टिव कर रखा है। हमारे मेडिकल टीम्स होगी, सभी को एक्टिव कर रखा है। और हमारे जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार जी, एसडीएम जी, वो अभी मौके पे जा कर के इसका जो भी यथासंभव हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को असुविधा न हो। मित्रपुरा गांव में ड्रोन कैमरे से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गांव के हालात कैसे हैं। मकान, दुकान, रास्ते सभी पानी में डूब चुके हैं। दरअसल गांव वालों ने प्रशासन को 48 घंटे में पानी को निकासी नहीं होने पर नेशनल हाईवे 21 को जाम करने की चेतावनी दी, जिसके बाद अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के खराब हालातों के लिए स्थानीय लोग मित्रपुरा में बनाए गए मेडिकल कॉलेज को
जिम्मेदार ठहराना। 15 दिन से पहले भी यहाँ बाढ़ के हालात बन गए थे। हमने प्रशासन को अवगत कराया है, स्थानीय जो हमारे सांसद हैं उनको भी हमने फ़ोन किया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान समस्या का निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन आग मूंद कर सो रहा है। मेडिकल कॉलेज नाले के निर्माण कर दिया, नाले जो परंपरागत नाला था हमारा उसमें कॉलेज बढ़ गया, और जो वर्तमान जो व्हीकल की व्यवस्था करी गई है उसको इसने कंपनी ने उसको नाले को तैयार नहीं किया, इसलिए समस्या हो रही है। अब आज इतनी समस्या हो गई कि देखो हमारी जो भैंसें हैं, इधर दिखाओ, ये पानी में डूब रही है, पूरे मकान डूब रहे हैं, और इधर देखो पूरा गांव है ना, आने जाने का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज तो बन चुका है, लेकिन पानी निकासी के लिए नाला ही नहीं बनाया गया। ये जब से बारिश चालू हुआ तभी से पानी आ गया, मेडिकल कॉलेज की दीवार खड़ी हो गई, पानी बंद हो गया, पानी निकल नहीं रहा है, और घरों में पानी घुस गया, कईयों के बोर खराब हो गए, मवेशियों को दिक्कत आ रही है, आदमी निकल नहीं सकते हैं, सारी समस्या आ रही है। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। पहले प्रशासन को सब सूचना दे दी, और कई बार दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटी कर पूरी कर गए। चारों तरफ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हम क्या करें, बहुत हमारा डांडा डूब रहा थे, बोर वोर खत्म हो गया हमारा। दौसा में पिछले 48 घंटे में 10 इंच बारिश हुई। इस बारिश से हाल बेहाल है। 10 दिन पहले हुई बारिश के दौरान प्रशासन ने पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश ने हालात खराब कर दिए। अब न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक बार फिर जागा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मित्रपुरा गांव वालों को कब तक इस पानी से राहत मिलेगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।